अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान अदब में हिस्सा नस्र से हम लोग मकतूब निगारी पढ़ चुके, अफसाना में 2 अफसाना पढ़ चुके है ना। आज हम लोग हिस्सा शायरी से गज़ल देखते हैं। कैसा हिस्सा शायरी में गुलिस्तान अदब से तुम लोगों को गज़ल पढ़नी है, नज़्म पढ़ना है और रुबाई पढ़ना है ना। गज़ल में भी 5-6 शोरा का, 5-6 शायरों का लगभग जो है 5-6 गज़लें पढ़नी है। ठीक है, हम लोग शोरा को या उनके गज़लों को पढ़ने से पहले गज़ल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, कि गज़ल है क्या, गज़ल कहते किसे हैं। ठीक है, हालांकि 9वीं क्लास में, 10वीं में, 11वीं में जो अभी तुम लोगों से गज़ल के बारे में बातचीत करेंगे, गज़ल के बारे में तुम लोग पढ़ोगे, इसके पहले भी गज़ल के बारे में तुम लोगों को बताया जा चुका है। ठीक है, लेकिन 12वीं क्लास में कुछ ज़्यादा दिया है, कुछ बढ़ा के दिया है। ठीक है, जो कुछ यहाँ पे 12वीं क्लास के किताब में दिया हुआ है हम लोग लाइन बाय लाइन उसको देखेंगे। ठीक है, गज़ल पेज नंबर कितना में देखो, 121। ठीक है, निकालो। NCERT की किताब में गज़ल के बारे में पेज नंबर 142 में दिया हुआ है। ठीक है, तुम लोगों की किताब में पेज नंबर 121 में ध्यान से देखोगे, है ना। एक एक लफ्ज़, एक एक जुमले को ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? सवाल पूछेगा गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, जवाब होगा अरबी ज़बान का। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुगत में इसके मानी है औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। लुगत डिक्शनरी में गज़ल के मानी दिया हुआ है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। अरब शोरा जब अपनी माशूकाओं का सरापा खींचते या उनके हुस्न जमाल की तारीफ़ करते या उनकी मोहब्बत में अपने दिली जज्बात का इजहार करते तो इस अमल को तगज़्ज़ुल और ऐसे अशार को गज़ल कहते थे। ठीक है ना। अरब शोरा, चूँकि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यहाँ पे अरब शोरा के बारे में ज़िक्र हो रहा है। अरब शोरा जब अपनी माशूकाओं का, अपनी महबूबाओं का सरापा खींचते, यानी सर से लेकर के पैर तक का ज़िक्र करते, उसका खद्दो खाल बयान करते या उनके हुस्न जमाल की तारीफ़ करते या उनकी मोहब्बत में अपने दिली जज्बात का इजहार करते तो उस अमल को तगज़्ज़ुल और ऐसे अशार को गज़ल कहते थे। ठीक है ना। अरबी में गज़ल इश्किया अशार को कहते हैं। अरबी में गज़ल इश्किया अशार को कहते हैं। अरबी गज़ल में मतला भी होता था और गज़ल की हैत के मुताबिक दूसरे अशार के तमाम मिसरे हम काफ़िया भी होते थे। गज़ल का हर शेर मुस्तकिल मज़मून का हामिल नहीं होता था। ये अरबी गज़ल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि गज़ल का हर शेर मुस्तकिल मज़मून का हामिल नहीं होता था, यानी कि गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल नहीं हुआ करता था। अब आगे आओ, अरबी से गज़ल फ़ारसी में आई। ठीक है ना, अरबी से गज़ल फ़ारसी में आई। फ़ारसी शायरों ने गज़ल में कई बड़े कारनामे अंजाम दिए। एक यह कि उन्होंने गज़ल के हर शेर को एक मुस्तकिल मज़मून का हामिल बनाया। किताब में है ना जी, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। एक यह कि उन्होंने गज़ल के हर शेर को मुस्तकिल मज़मून का हामिल बनाया। फ़ारसी शोरा ने गज़ल के हर शेर को
दो मिसरा मिलके एक शेर बनता है। गज़ल का दो मिसरा, दो लाइन मिल करके एक शेर कहलाता है ना। तो फ़ारसी शोरा ने गज़ल के हर शेर को मुस्तकिल कंप्लीट मज़मून का हामिल बनाया। गज़ल के हर शेर में एक मुस्तकिल मज़मून अदा करने की कोशिश के नतीजे में गज़ल के अंदर इशारों और कनायों में बात करने की सलाहियत पैदा हुई। अब चूँकि गज़ल के दो मिसरे में या गज़ल के एक ही शेर में पूरा मुकम्मल मज़मून बयान करना है, ऐसे में साफ साफ सीधी बातें करने से शायद बातें पूरी नहीं हो पाती। इसलिए इशारों और कनाइयों में, है ना, इनडायरेक्टली तौर पे बात ऐसी कही गई कि मज़मून एक ही शेर में कंप्लीट हो गया। नहीं समझ रहे हो? फ़ारसी शायरों ने मौज़ूआत व मज़ामीन के लिहाज से गज़ल में उसत पैदा की। फ़ारसी शायरों ने मौज़ूआत व मज़ामीन के लिहाज से गज़ल में उसत पैदा की। भाई अरबी शोरा सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपनी माशूकाओं का, इश्क व मोहब्बत की ही सिर्फ बातें किया करते थे, लेकिन फ़ारसी शोरा इससे थोड़ा और आगे बढ़ कर के दूसरे मज़ामीन को भी इसमें शामिल किए। गज़ल में इश्क मिजाजी के साथ साथ इश्क इलाही, बेसबाती दुनिया, जाहिदों से छेड़छाड़, अहले रया पर तंज़ और रंदी व मैखारी के मज़ामीन फ़ारसी शायरों ही की ईजाद हैं। इश्क मिजाजी के साथ साथ अगर इश्क इलाही, इश्क हकीकी से बातें की जा रही है, इश्क हकीकी यानी कि खुदा से इश्क करने का ज़िक्र हो रहा है गज़ल में, तो ये फ़ारसी शायरों का देन है। ठीक है ना? दुनिया ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, बेसबाती आलम का अगर ज़िक्र हो रहा है गज़लों में, तो यह फ़ारसी शोरा का देन है। बात समझ गए ना? यहाँ जो भी मौजू दिया हुआ है, जो भी और दूसरे मज़ामीन, उन्वानात गज़ल के शेर में शामिल किए गए, यह फ़ारसी शोरा का देन है। ठीक है ना? गज़ल में रदीफ़ फ़ारसी शायरों की देन है। ध्यान से सुनना समझना है ना। रदीफ़, गज़ल में रदीफ़ हुआ करता है ना। रदीफ़ किसे बोलते हैं? शेर के आखिर में दोहराया जाने वाला लफ्ज़। गज़ल के हर शेर में जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल शायर बार बार करता है वो रदीफ़ कहलाता है ना। तो ये रदीफ़ फ़ारसी शायरों का ही देन है। ठीक है ना? अरबी शायरी में काफ़िया होता है, रदीफ़ नहीं होती। उर्दू में गज़ल फ़ारसी अदब से आई। उर्दू में गज़ल फ़ारसी अदब से आई। शुरुआत गज़ल की हो रही है अरबी से, अरबी से गज़ल फ़ारसी में आई और फ़ारसी से उर्दू में। ठीक है ना? उर्दू में गज़ल फ़ारसी अदब से आई। अब यह उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ़े सुखन है कि नहीं है? शायरी की तमाम असनाफ़ में सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ़ अगर कोई है तो वो गज़ल है। अब यह उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ़े सुखन है। फ़ारसी की तरह उर्दू गज़ल में भी मज़ामीन व मौज़ूआत की कैद नहीं है। ठीक है ना? फ़लसफ़ियाना, आशिकाना, ज़ाहिदाना, हर तरह के मज़ामीन नज़्म किए जा सकते हैं। ठीक है? इसी तरह अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। आम तौर पर 5 से 19 अशार तक की गज़लें होती हैं। 5 शेर का भी गज़ल होगा, 7 शेर का भी होगा, 10 शेर का भी होगा और 19 शेर तक का भी गज़ल हुआ करता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है ना, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। अगर किसी गज़ल में दूसरा मतला भी हो तो उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाएगा,
अगर अगले शेर में भी दूसरे शेर भी अगर मतला का शेर होगा तो वो हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहलाएगा। ये सब याद रखना है, ठीक है। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस नज़्म करता है जिसे मक्ता कहते हैं। जानते हो ना, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना असल नाम, शेरी नाम, तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मक्ता कहलाता है। पहला शेर मतला, आखिरी शेर मक्ता। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो सिर्फ काफ़िये हों उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। याद रखना, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो सिर्फ काफ़िये हों उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। वो बहर और रदीफ़ वो काफ़िया जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है उसको गज़ल की ज़मीन कहा जाता है। वो बहर और रदीफ़ व काफ़िया जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है, माने वैसी गज़ल जिसमें रदीफ़, काफ़िया और बहर का पाबंदी किया जा रहा हो उस गज़ल को ज़मीन कहा जाता है। गज़ल के अशार में अलग अलग मज़मून बयान करने की रस्म को बाज़ लोगों ने नापसंदीदगी और नुक्ताचीनी की निगाह से देखा है, लेकिन हकीकत यह है कि यह उसका ऐब नहीं हुस्न है। ठीक है ना। गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। अगर पहला शेर में इश्क़ हकीकी की बातें बयान की गई है तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे शेर में इश्क़ मिजाजी की बातें बयान की गई हो, है ना, किसी औरत, किसी माशूका का ज़िक्र किया गया हो। तो यह गज़ल का ऐब नहीं बल्कि यह गज़ल का हुस्न है। ठीक है, चलो कितना समझे नहीं समझे तुम लोग जानो, समझना चाहिए। 4 साल से तो इसी को बताते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ तफसील से है, डिटेल से है ना। 5, 7, 10 जुमला तुम लोग इसका याद कर लोगे ताकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहीं भी सवाल आए उसको तुम लोग कर सकते हो। और बेहतर यही होगा कि 5-7 जुमला तुम लोग जो है, जो तुम लोग को बेहतर लगे, जो तुम लोग को लगता है कि हाँ ये जुमला याद करना चाहिए और जिसके ऊपर हम जोर दिए अभी, है ना, जिसके ऊपर हम जोर दिए, तुम लोग लिख करके हमको दिखाओगे। ठीक है ना, चलो ठीक है।